स्वागत है आप सबका। पिछली बार की वीडियो में सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि सब ठीक और मज़े में हैं। जय श्री गणेश। दोस्तों, चॉकलेट शब्द सुनते ही मन में गुदगुदी सी होने लगती है, मुंह में पानी आना, ये तो बच्चों से लेकर बूढ़े सबने महसूस किया होगा। और फिर कितनी भी चॉकलेट खाओ, मन ही नहीं भरता। दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठा खाने में चॉकलेट का नाम सबसे पहले आता है। सोचो क्यों? क्योंकि उनका स्वाद सबसे अलग है और उनमें भी अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं। अब एक और कठिन सवाल, उसका स्वाद अलग और सबसे हटके क्यों? तो शायद इसका जवाब अभी बहुतों के पास नहीं है, पर जल्द ही मिल जाएगा। इसके पीछे साइंटिफिक हिस्ट्री छिपी है। तो शुरू करते हैं कहानी चॉकलेट की। चलिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। आज का मध्य अमेरिका मेक्सिको देश का भौगोलिक स्थान है, जहाँ पर सदियों पहले आज़्तेक नाम का एक राजाशाही साम्राज्य था। साल 1519 में स्पेनिश हमलाखोरों ने बेहद हिंसा करके आज़्तेक को अपने कब्जे में कर लिया। स्पेनिश लश्कर के सेनापति हर्नान कार्तेस को यह जानकारी मिली कि आज़्तेक प्रजा कोको नाम से प्रचलित फल के बड़े बीज यानी बीन्स को करेंसी के तौर पर उपयोग करते थे। उसके उपरांत कोको के सूखे फल को पीस करके जो पाउडर तैयार होता था, उसको पीस करके उनमें से वो लोग चॉकलेटल नाम का एक लहजेदार और महकदार पेय यानी ड्रिंक बनाते थे। आज़्तेक सम्राट मोंतेजुमा वो तो रोज़ प्याले भर भर के चॉकलेटल पीता था। आज़्तेक लोगों की यह मान्यता थी कि कोको का वृक्ष उनके देवता क्वाट्ज़लकोट्ल के द्वारा मिला हुआ एक उपहार है। दूसरे देवताओं ने क्वाट्ज़लकोट्ल को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने ये दैवीय पेय मनुष्यों को उपहार स्वरूप दिया था और वो एक अपराध था। इस देवता के नाम के आधार पर ही इस पेय का नाम चॉकलेटल रखा गया है। स्पेनियार्डों को आज़्तेक साम्राज्य में से जो फल मिले, उनमें से कुछ को उन्होंने दो भागों में विभाजित किए। उनको काटने से एक हार में स्थित कई सारे दाने यानी बीन्स मिले। उन बीन्स का रंग था तो सफ़ेद, परंतु आज़्तेक लोग कई दिनों तक उन बीन्स को पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों के नीचे ढक कर रखते थे। थोड़े दिनों के बाद उनका रंग घेरा यानी डार्क बन जाता, ऑफ कोर्स चॉकलेटी। स्पेनियार्डो निश्चित रूप से हिंसक तो थे ही, परंतु वे उतने ही स्वार्थी भी थे। कोको के बीज यानी कोको बीन्स से चॉकलेट बनती है, यह बात उन्होंने गुप्त रखी। स्पेन दूसरे यूरोपीय देशों को उन क्रस्ट किए गए पाउडर को महंगे दामों में बेचने लगे। पाउडर किस चीज़ का है, वो बात उन्होंने सीक्रेट रखी। कोको के फल सेब के पेड़ जितने बड़े पेड़ पर होते हैं, यह बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई। स्पेन ने लगभग 125 वर्षों तक इस राज को राज ही रखा। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो राख की। वो कहावत स्पेन पर एकदम फिट बैठती है। सालों के सालों बीत गए। 19वीं सदी का समय आया। स्पेन से बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में कोको खरीदते यूरोपियन देशों को यह पता ही नहीं था कि घाना नामक अफ्रीकी साम्राज्य में कोको के भरपूर वृक्ष थे। कहते हैं कि तेतेह क्वार्शी नामक एक लोहार अफ्रीका के पश्चिमी तट के टापू पर से कोको के बीज चोरी से घाना साम्राज्य में लाया था। कोको के प्रथम वृक्ष 1870 की साल में वहाँ उगे थे। 4 वर्षों के बाद ब्रिटेन ने घाना पर हुकूमत कायम की। तो दोस्तों, ये थी चॉकलेट की हिस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ चॉकलेट की केमिस्ट्री। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय बजरंग बली।